जी हाँ दोस्तों, आज की यह जानकारी हर किसान भाई और बहन के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2026 को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट सामने आया है। और अगर आपने यह वीडियो पूरा नहीं देखा, तो हो सकता है कि आपकी आने वाली किस्त रुक जाए। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बहुत जरूरी बात बताने वाली हूं। अब सबसे पहले बात करते हैं पीएम किसान योजना की अगली किस्त की। तो दोस्तों, 2026 में आने वाली 22वीं किस्त को लेकर सरकार की पूरी तैयारी हो चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी से मार्च 2026 के बीच 2000 रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, यह पैसा हर किसी को नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका नाम नई लाभार्थी सूची में होगा और जिनकी ई-केवाईसी पूरी होगी। बहुत सारे किसान भाई ये सोचते हैं कि पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकार ने अब नियम सख्त कर दिए हैं। अब अगर आपकी ई-केवाईसी अधूरी है या आधार बैंक से लिंक नहीं है, तो आपकी किस्त रोक दी जाएगी, चाहे आप कितने ही सालों से इस योजना का लाभ ले रहे हो। अब बात करते हैं नई लिस्ट की। तो दोस्तों, 2025 से 26 की नई लाभार्थी सूची सरकार हर किस्त से पहले अपडेट करती है और यह लिस्ट pmkison.gov.in वेबसाइट पर डाली जाती है, जहां आपको राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनकर अपना नाम चेक करना होता है। अगर आपका नाम लिस्ट में दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी किस्त सुरक्षित है। लेकिन अगर नाम नहीं दिख रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार तकनीकी कारणों से भी नाम हट जाता है, जिसे बाद में ठीक कराया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें। तो इसके लिए आपको pmkisan.gov.in 2023 पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और वहां अपना आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही आपके सामने पूरा रिकॉर्ड खुल जाएगा कि आपकी कौन कौन सी किस्त आई है और कौन सी रुकी हुई है। दोस्तों, बहुत सारे किसानों की किस्त सिर्फ इसलिए रुकी हुई है क्योंकि उनका आधार बैंक से लिंक नहीं है, या फिर बैंक खाते में नाम की स्पेलिंग आधार से मैच नहीं कर रही है। इसलिए आज ही अपनी बैंक डिटेल जरूर चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं ई-केवाईसी की। तो दोस्तों, सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना ई-केवाईसी अब एक भी किस्त जारी नहीं की जाएगी। इसलिए आप अपने मोबाइल से ओटीपी के जरिए ई-केवाईसी कर सकते हैं, या फिर नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करवा सकते हैं। और ध्यान रखिए, आखिरी तारीख का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट निकलते ही सिस्टम अपने आप किस्त रोक देता है। अब बात करते हैं पात्रता की। तो पीएम किसान योजना का लाभ वही किसान ले सकते हैं जिनके नाम खेती की जमीन है, जो इनकम टैक्स नहीं देते और किसी बड़ी सरकारी नौकरी में नहीं है। अगर कोई व्यक्ति नियमों के खिलाफ इस योजना का लाभ ले रहा है, तो सरकार उसका नाम सीधे रिजेक्टेड लिस्ट में डाल देती है और उससे पहले मिली हुई रकम की रिकवरी भी की जा सकती है। इसलिए सही जानकारी देना बहुत जरूरी है। अब अगर आप नए किसान हैं और पहली बार इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो आप मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में जाकर आधार बैंक और जमीन की जानकारी भरकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं, या फिर अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से भी फॉर्म भरवा सकते हैं। दोस्तों, यह योजना पूरी तरह भारत सरकार की है और इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना है, ताकि खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसलिए किसी भी अफवाह या फर्जी खबर पर ध्यान मत दीजिए और सिर्फ सरकारी वेबसाइट से ही जानकारी लें। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी 22वीं किस्त समय पर आपके खाते में आए, तो आज ही अपनी ई-केवाईसी पूरी करें, अपना नाम नई लिस्ट में चेक करें और पेमेंट स्टेटस जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही जरूरी किसान अपडेट